ठीक है, आज की क्लास में हम लोग एक्सपेरिमेंट जो करेंगे, क्या निकालेंगे, टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ डिफरेंट सरफेस ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है आपका, उस पर हम लोग क्या निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, है ना, कितना फ्रिक्शन लग रहा है। अब जैसे आप जानते हैं, जब भी बॉडी मूव करता है तो किसके थ्रू मूव करता है, थ्रू फ्रिक्शन मूव करता है, यस और नो। और जब वही सरफेस आपका अगर एकदम स्मूथ हो जाए, हाँ, तो क्या हो जाएगा, वो गाड़ी मूव करेगा, व्हीकल मूव करेगा, नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, आपका फ्रिक्शन लेस हो जाएगा, है ना। तो आपको फ्रिक्शन जानना है कि सरफेस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, सरफेस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है। तो हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे, है ना। तो उसके लिए ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, यस और नो। यस, क्या क्या पड़ेगा बोलिए, वुडन प्लेट विद पुलिस, है ना। हम डायग्राम बनाएंगे नेक्स्ट इसके बाद, है ना। उसके बाद क्या लगेगा, ट्रॉली विद बेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, है ना। जो ट्रॉली पर फ्रिक्शन कराएंगे, डायग्राम अभी बनाना भूल गए, अभी बना देंगे, है ना। ट्रॉली विद बेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यानी जो ट्रॉली रखा रहेगा सरफेस पर, वो बेस जो उसका ट्रॉली का रहेगा, क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, है ना, मुख्तलिफ मटेरियल से बना रहेगा। सम टाइम ग्लास से रहेगा, सम टाइम उसमें व्हील लगा रहेगा, सम टाइम आपका रफ सरफेस रहेगा। मटेरियल को क्या करेंगे, बेस वाले मटेरियल को क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे। क्यों चेंज करेंगे, ताकि इनकी फ्रिक्शन मालूम कर सके कि कितना फ्रिक्शन लगता है ना। अब वही रफ सरफेस रहेगा तो बोलिए फ्रिक्शन कितना लगेगा, कम या ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। वही स्मूथ सरफेस रहेगा तो कम या ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, है ना। वही व्हील अगर लगा देंगे और उस ट्रॉली में अगर हम व्हील लगा देते हैं तो क्या होगा, आपका कंडीशन, और फ्रिक्शन कम लगेगा, जल्दी मूव करेगा, ऐसा नो, कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, है ना। और क्या इसके लिए जरूरत पड़ेगा, वेट की जरूरत पड़ेगा, है ना। और क्या जरूरत पड़ेगा, स्केल यानी पैन, है ना, जिस पर हम लोग वजन रख करके ट्रॉली को क्या करेंगे, मूव कराएंगे, है ना। ट्रॉली को क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, है ना। उसके बाद थ्रेड, जिससे आपका पूरा फिक्स रहेगा। डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं थ्योरी, है ना। थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और कितने टाइप्स का फ्रिक्शन होता है, ऐसा नो। तो फ्रिक्शन क्या होता है, अगर कोई बोलेगा फ्रिक्शन क्या होता है तो क्या बोलेंगे, द फ्रिक्शन, द फोर्स विच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। ऐसा फोर्स जो बॉडी के मूवमेंट को अपोज करता हो, ऐसा फोर्स जो बॉडी के मूवमेंट को अपोज करता हो, उसे ही क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे, ये क्या है आपका, ये एक बॉडी ले लिए, मान लीजिए बॉडी ए, है ना, और ये आपका सरफेस पर रखा हुआ है। ये आपका कहाँ रखा हुआ है, सरफेस पर रखा हुआ है ना। ये आपका कहाँ रखा हुआ है, सरफेस पर। अगर इसमें हम लोड अप्लाई, अगर इसमें हम एफर्ट अप्लाई करेंगे, अप्लाइड फोर्स अप्लाइड करेंगे, तो क्या ये बॉडी मूव करेगा, यस। अगर इसको हम टानेंगे, मूव कराएंगे बाय फोर्स, बाय पी फोर्स, तो क्या ये बॉडी मूव करेगा, है ना। जैसे ये बॉडी मूव करेगा तो यहाँ इसको अपोज कौन करेगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, है ना। कौन अपोज करेगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। इसी फ्रिक्शन फोर्स, इसी फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। समझ में आया, इसी फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। लेकिन ये जो बॉडी है आपका, ये जो बॉडी, इसका भी अपना वेट रहेगा, सेल्फ वेट, यस नो। इसका भी खुद का वजन है ना। पहले तो आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, लेकिन इसका भी खुद का वजन है, उसको क्या मानते हैं, डब्ल्यू, क्या मानते हैं, डब्ल्यू, वेट ऑफ द बॉडी, है ना। जब ये बॉडी है तो इसके अपोजिट में एक रिएक्शन लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। हम लोग पढ़े ना, जब भी अगर फोर्स लगाते हैं तो उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना। तो अगर यहाँ फोर्स W एक्ट कर रहा है तो यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन उसका अपोजिट एक्ट करेगा, ऐसा नो, नॉर्मल फोर्स है। तो ये P जो है आपका क्या है, हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे आता है। तो ये जो P है कि ये क्या है आपका अप्लाइड फोर्स, ऐसा नो। P क्या है आपका अप्लाइड फोर्स, और F क्या है आपका फ्रिक्शन फोर्स, या सिंपली फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, ऐसा नो, फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। और W क्या है आपका, बोलिए, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी, बॉडी ए, है ना, यहाँ पर बॉडी ए नहीं है तो ए। और M क्या है आपका,
नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स अगर आपको निकालना रहेगा फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला, तो क्या होगा आपका, बोलिए, F बराबर क्या होगा, म्यू एन। क्या होगा आपका, म्यू एन। अगर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो क्या होगा आपका, म्यू एन। म्यू क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें यही तो फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एम में क्या है आपका, बोलिए, एम में क्या है, टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यस और नो, टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स म्यू इक्वल टू एन है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बोलिए, F by n। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर हम यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा आपका, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, F by n, यस और नो, यस। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल जाएगा, है ना। कैसे निकलेगा, बोलिए, F क्या हो जाएगा आपका, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, N क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकल जाएगा। अगर हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकालना तो क्या हो जाएगा, बोलिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, हम लोग एंगल इसमें देखेंगे, इंक्लाइंड प्लेन। अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या फ्रिक्शन लग रहा है हम लोग देखेंगे, है ना। इंक्लाइंड प्लेन जब पढ़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कितना डिग्री पर फ्रिक्शन लगता है ना। तो फ्रिक्शन क्या है, सिंपली क्या होता है फ्रिक्शन, बोलिए, द फोर्स व्हिच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। ऐसा फोर्स जो बॉडी के मूवमेंट को अपोज करता हो उसे ही क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, है ना। द फोर्स व्हिच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन। क्लियर है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फिर किसको कहेंगे, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, बोलिए, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, maximum friction force developed between two surface when just start to move in direction of a force। ये limiting friction क्या हुआ, जब दो सरफेस, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है जब दो सरफेस क्या करता है, बिटवीन एक्ट करता है, यानी दो सरफेस के दरमियान में जो फोर्स एक्ट करेगा उसे क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कब कहेंगे, जब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव रहेगा, यानी जब आपका बॉडी मूव करना शुरू करेगा तभी आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना। फिर फ्रिक्शन फोर्स के कितने टाइप्स का होता है, फ्रिक्शन फोर्स बोलिए, एक होता है आपका किसका, लिमिटिंग फोर्स है। जैसे ये बॉडी है ना, ये बॉडी है ना, अगर इसमें हम अप्लाई करेंगे फोर्स तो ये क्या करेगा, ये मूव करेगा। जब ये मूव करना शुरू होगा, जब ये मूव करना शुरू होगा उसी दरमियान में जो दोनों सरफेस, यानी एक ये सरफेस हो गया, एक बॉडी का सरफेस हो गया नीचे वाला, तो दोनों सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, उसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। समझ में आया। जब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव रहेगा, यानी जस्ट मूव करना शुरू करेगा, तो इन दोनों दरमियान में, दोनों सरफेस के दरमियान में जो फोर्स एक्ट करेगा उसे ही क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। समझ में आया, यस, क्या डॉट है, क्लियर। उसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। कितने तरह टाइप्स का होता है आपका, दो टाइप्स का होता है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। डायनेमिक का एक और क्या नाम है, काइनेटिक भी कहते हैं, है ना। स्टैटिक फोर्स कब अप्लाई होता है फ्रिक्शन फोर्स, जब सरफेस पर कोई भी मूवमेंट ना हो, यानी रुका हुआ हो, रेस्ट पोजीशन में हो, तो तब ये कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है, स्टैटिक। डायनेमिक कब एक्ट करता है, जब मूव कर रहा हो, जब मूव कर रहा हो तो दोनों सरफेस में जो एक्ट करेगा, एक क्या होगा, जो मूव कर रहा है, जिस पर मूव कर रहा है, तो दोनों सरफेस हो गया, तब कौन सा फोर्स लगेगा आपका, डायनेमिक फोर्स और काइनेटिक फोर्स, है ना। फिर डायनेमिक फोर्स के कितने किस्म हैं, दो टाइप्स है, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा क्या होता है आपका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, बोलिए, जब बॉडी आपका रोल करेगा, जब बॉडी क्या करेगा आपका, रोल करेगा, तब आपका रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब करेगा, बोलिए, रोलिंग फ्रिक्शन कब आएगा, कोई एग्जांपल दे सकता है, नहीं, लाइव एग्जांपल, जैसे मूवमेंट, हाँ, व्हीकल है ना, व्हीकल मूव करता है, व्हीकल मूव करता है ना, तो क्या होगा आपका, रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि हम रोल कर रहे हैं, जैसा ना, दो सरफेस के दरमियान, एक रोड एक सरफेस हो गया,
और एक व्हील का टायर का हो गया, है ना, वो एक सरफेस हो गया, तब कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे आपका? रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा? जब कोई बॉडी स्लाइड करेगा, है ना, इंक्लाइंड प्लेन से जब स्लाइड करेगा तब कौन सा फ्रिक्शन आएगा आपका? आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आ गया, है ना? अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएंगे, उस पर ट्रॉली बनाएंगे। यस और नो? एनी डाउट? फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया, है ना? जब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, है ना, जब शुरुआत करता है मूव करना, तभी क्या आता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया। फ्रिक्शन फोर्स कैसे मालूम करते हैं? बोलिए, कैसे मालूम करते हैं? F is equal to mu है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वेयर mu is the कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो क्या हो जाएगा? बोलिए, mu is equal to F by n, है ना? एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग इंक्लाइंड प्लेन में देखेंगे। क्लियर है? यस, नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं, है ना, मकसद क्या था, एम क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, थ्योरी क्या था, फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, एंड टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी देख चुके हैं, है ना। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में कितने तरह का फ्रिक्शन है वो भी देख चुके हैं, है ना। अभी हम लोग देखेंगे किस तरह ये एक्सपेरिमेंट को हम लोग कंडक्ट करते हैं, किस तरह परफॉर्म करेंगे, है ना, किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। हम लोग देख चुके हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? F बाय क्या होता है आपका? F बाय n होता है। क्या होता है आपका? F बाय n होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सेटअप किए फ्रिक्शन फोर्स का इंस्ट्रूमेंट का, है ना, जिसमें आपका एक सरफेस है। इस सरफेस को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल सरफेस। और इसके ऊपर जो रखा हुआ है ये क्या है? ट्रॉली है ना। ये क्या है? थ्रेड है। ये क्या है? हुक है ना। ये क्या है आपका? थ्रेड है। ये क्या है आपका? थ्रेड। ये जो है आपका पुली सिस्टम है, जिसके जरिए आपका ये मैकेनिज्म काम करेगा। जैसे वेट डालेंगे तो क्या होगा? आपका ट्रॉली मूव करेगा। थ्रो किसके? थ्रो पुली सिस्टम, है ना। ये पुली सिस्टम है, धागा जो बांधा होता है ना। और ये क्या है आपका? जिस पर आपका वजन उठाएगा, पैन है ना, जिस पर आपका वजन उठाएगा। वजन रखेंगे, जैसे 10 ग्राम हो गया, 20 ग्राम हो गया, है ना। वजन क्या है? एक होता है कि आपका लगा देते हैं, एक होता है आपका तराजू-नुमा, उसमें रख देते हैं, है ना। तो आपका ये हुक है जिसमें हम लोग लगा देंगे, चाहे वो 10 ग्राम का हो या 5 ग्राम का हो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे किस तरह करेंगे परफॉर्म प्रोसीजर, तरीका अमल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि सरफेस में हम लोग लिखे हैं वुड एंड वुड, यानी दोनों सरफेस आपका क्या है? लकड़ी का है ना। ट्रॉली का भी सरफेस क्या है? आपका वुड का है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है आपका ये भी वुड का है, लकड़ी का है। यस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे? पहले ट्रॉली का वेट लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखे हुए हैं वेट ऑफ ट्रॉली। जब ये वेट ऑफ ट्रॉली है ना, ये ट्रॉली है जिसका भी खुद का वजन होगा, यानी सेल्फ वेट, है ना। ट्रॉली का भी तो अपना वजन है ना। कितना वजन है इसका? 230 ग्राम। कितना है? 230 ग्राम। वेट इन ट्रॉली, पहला केस में हम लोग क्या किए? कुछ वेट नहीं डालेंगे तो ये ट्रॉली भी आपका मूव नहीं करेगा, ये ट्रॉली आपका मूव नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए हैं? लोड डालते हैं। क्या डालते हैं हम लोग? तो टोटल वेट क्या हो जाएगा आपका? W1 प्लस W2, यानी W1 क्या हो गया? वेट ऑफ द ट्रॉली। W2 क्या हो गया आपका? वेट इन ट्रॉली, है ना। यानी कि इस ट्रॉली में आप लोग क्या कर रहे हैं? वेट डाल रहे हैं, है ना, या वेट रख रहे हैं, है ना। तो वेट इन ट्रॉली हो गया। तो टोटल वेट कितना हो गया आपका? पहला केस में सीरियल नंबर 1 में 230 ग्राम। कितना हो गया आपका? 230 ग्राम, है ना। अब क्या करेंगे? हम लोग लोड डालेंगे। क्या हुक पर हम लोग क्या करेंगे? लोड अप्लाई करेंगे। तो वेट ऑफ द पैन, यानी इस हुक का भी अपना एक वजन होगा। तो मान लीजिए 30 ग्राम, है ना। कितना वजन है आपका? 30 ग्राम। वेट इन पैन, जो इस पैन है हम लोग इस पर वजन रखेंगे, तभी ये ट्रॉली मूव करेगा, तभी तो जानेंगे फ्रिक्शन कितना लग रहा है ना। तो वेट इन पैन कितना है आपका? 120 ग्राम है ना। कितना डाले आपका? 120 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया आपका? कितना हो गया? P1 प्लस P2 टोटल कितना हो जाएगा? 30 ग्राम प्लस 120 ग्राम कितना हो जाएगा आपका? 150 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो 150 ग्राम जैसे ही इस पर वजन पड़ता है, इसका सेल्फ वेट इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, तो ये ट्रॉली क्या करेगा आपका? मूव करेगा। ये ट्रॉली क्या करेगा आपका? मूव करना शुरू करेगा,
है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बोलिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू बराबर आप लोग को निकालना है क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स बाय एन हो जाएगा। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स क्या है आपका, एफ क्या है आपका बोलिए, लोड ऑफ लोड क्या है आपका कितना है आपका 150 है ना, नीचे आ गया ये है ना। पहला वाला केस में क्या है आपका 150 है ना, कितना है आपका 150। इसको इस तरह, हाँ इसी को इस तरह रखते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये खाली जगह ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा आपका 150 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एन क्या है आपका नॉर्मल रिएक्शन, कितना होगा आपका 230 ग्राम, कितना हो जाएगा आपका 230 ग्राम। तो कितना हो जाएगा बोलिए 0.65। हाँ 0.65। ये पहला हम निकाल चुके थे है ना। अब आप लोग दूसरा निकालेंगे। दूसरा केस में आप लोग बताएंगे है ना। पहला हम लोग लेते हैं ट्रॉली वेट में, इसका वेट ऑफ द ट्रॉली क्या है आपका 230 ग्राम ही रहेगा। वेट ऑफ द ट्रॉली क्या रहेगा आपका 230 ग्राम फिक्स है। इस पर हम लोग क्या किया, ट्रॉली में वेट डाले। पहला केस में क्या किए, वेट नहीं डाल रहे थे, अब क्या किया हम लोग 20 ग्राम बढ़ा दिए है ना। 20 ग्राम इस ट्रॉली को वेट रख दिए, ऐसा नो रख दी। तो कितना हो जाएगा टोटल वेट 250 ग्राम है ना, 250 ग्राम हो गया ये। उसके बाद लोड कितना अप्लाई करेंगे बोलिए 30 ग्राम। तो इसका खुद का वजन है, पैन का वजन है ना जी 30 ग्राम। और क्या हो जाएगा आपका वेट इन पैन, यानी इस पैन पर वजन डालेंगे तो कितना वजन डालेंगे बोलिए 140 ग्राम। तो कितना हो जाएगा टोटल बोलिए 170 ग्राम। तो जब 170 ग्राम यहाँ वजन पड़ेगा तो वो ट्रॉली क्या करेगा आपका मूव करना शुरू होगा। वो ट्रॉली क्या करेगा आपका मूव करना शुरू होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बोलिए, म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बोलिए 170 बाय 250। कितना हो जाएगा आपका 0.68 हो जाएगा। यस 0 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। थर्ड केस में भी क्या है आप लोग निकालिए, 230 ग्राम पे ट्रॉली का वजन रहेगा ही, इस पर कितना वजन डाले 40 ग्राम का है ना। तो टोटल वजन कितना हो गया आपका 270 ग्राम। समझ में आ रहा है ना। इस तरह करना है परफॉर्म आप लोग को टेस्ट है ना। कितना हो जाएगा आपका, जस्ट अज्यूम किए वैल्यू यस नो, कितना हो जाएगा आपका 270 ग्राम है ना। और फिर लोड कितना हो जाएगा बोलिए 30 ग्राम। वेट ऑफ द पैन है, वेट इन पैन कितना है आपका 60 ग्राम, 160 ग्राम। कितना है आपका 160 ग्राम। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा आपका 190 ग्राम। जब आपका लोड मालूम हो गया तो लोड से डिवाइड कर देंगे रिएक्शन को। नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा आपका म्यू बराबर कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 190 म्यू इक्वल टू 190 बराबर 190 डिवाइडेड बाय 270। कितना आ रहा है आंसर 0.70 हां 0.70। कितना है कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की 3 वैल्यू आया। पहला वन क्या है आपका 0.65, दूसरा क्या है आपका 0.68, तीसरा क्या है आपका 0.70। तो अब 3 वैल्यू तो नहीं बता सकते ना, तो हम लोग एवरेज कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे इसको एवरेज कर लेंगे। क्या होगा एवरेज बोलिए, पूरा सबको जोड़ देंगे 150 170 प्लस 190 डिवाइडेड बाय कितना वैल्यू लिए 3 है ना। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर बोलिए, कितना आ जाएगा बोलिए। तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, इस तरह आप लोग परफॉर्म करेंगे टेस्ट। रिजल्ट में क्या लिखेंगे, म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू बोलिए 150 प्लस 170 प्लस 190 डिवाइडेड बाय 3। कितना आ जाएगा बोलिए, कितना आ जाएगा 170 नहीं आएगा। म्यू लेना है ना 0.65 लेना है मेरा भी है। कितना लेना है 0.65 प्लस 0.68 प्लस 0.70 क्या है ना, कितना आ जाएगा 0.67 है ना, 0.67 आएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा है ना। ये आपका क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना। लगभग आपको ये अज्यूम वैल्यू है, जैसे करके हम अज्यूम करके बताएं आपको, आप लोग परफॉर्म करेंगे है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुछ भी यूनिट नहीं रहेगा, यूनिट लेस है ना।
क्यों यूनिटलेस? F by N है ना, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स है ना, क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा आपका? डिजिट में बचेगा आंसर। कितना हो जाएगा आपका? 0.6। तो समझ में आ गया कैसे परफॉर्म करना है? इस तरह का लैब में रहेगा आप लोगों को, आप लोग परफॉर्म करेंगे। करेक्ट है? समझ में आया? नोट कर लीजिए वैल्यू को, जस्ट ऐसे ही अज्यूम करके नोट कर लीजिए।